हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। आप लोगों का फाइनल कट ऑफ रिलीज हो चुका है और कैटेगरी वाइज आज हम देखने वाले हैं कि पिछली बार से इस बार में क्या डिफरेंस आया है कट ऑफ के अंदर। स्टूडेंट्स, ज़्यादातर कैटेगरीज के अंदर जो कट ऑफ है वो कम गई है लास्ट टाइम से, एक्सेप्ट फॉर वन कैटेगरी जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं। मैंने ओपन किया है CSIR HRDG.RES.in। इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे नीचे जा कर के यहाँ पे न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट्स के अंदर कट ऑफ जॉइंट CSIR UGC नेट रिजल्ट जून 2024, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। अगर अभी तक आपने रिजल्ट नहीं देखा है तो यहाँ पे एक और लिंक है CSIR UGC नेट रिजल्ट जून 2024। इसमें से जो PDF खुलेगा उस PDF में आप अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी 1, 2, 3 जिसमें JRF, LS और PhD ओनली तीनों कैटेगरीज का पूरा रिजल्ट यहाँ पे गिवन है। अपना रोल नंबर आप सर्च करके देख सकते हैं कि आपका कौन सी वाली कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है। नाउ अब आते हैं कट ऑफ के ऊपर। स्टूडेंट्स, कट ऑफ को अगर देखें तो इस बार लाइफ साइंसेस के अंदर अगेन बाकी सभी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके अंदर परसेंट में कट ऑफ बताया गया है। सिर्फ लाइफ साइंस में अगेन परसेंटाइल में कट ऑफ आया है। कट ऑफ जो है देख सकते हैं हम 99.08 फॉर JRF अनरिजर्व्ड कैटेगरी, 96.52 फॉर EWS कैटेगरी, OBC के लिए 96.44, SC के लिए 91.78, ST के लिए 87.82 और PWD कैटेगरी के लिए 69.13 परसेंटाइल कट ऑफ आपका गया है। स्टूडेंट्स, सभी कैटेगरीज में पिछली बार से कंपैरेटिवली ये कट ऑफ कम है, सिर्फ एक कैटेगरी को छोड़ के जो कि है ST कैटेगरी। अगर मैं लास्ट ईयर का जो दिसंबर 2023 वाला कट ऑफ है वो उसको अगर खोलती हूँ तो लाइफ साइंसेज में देखिए जो कट ऑफ थे बाकी सभी में कट ऑफ कम है एक्सेप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर ST कैटेगरी। लास्ट टाइम 85.41 परसेंटाइल कट ऑफ था, इस बार 87.82 है। बाकी सभी कैटेगरीज में पिछली बार से कट ऑफ कम गया है। ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है हम सभी के लिए। आई होप आपका जो रिजल्ट है आपके एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा ही रहा हो। स्टूडेंट्स, अब आते हैं सेकेंड कैटेगरी के लिए जो कि LS दिलाता है आपको और PhD में एडमिशन के लिए। लाइफ साइंसेज के अंदर 98.34 यहाँ पे कट ऑफ गया है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। EWS के लिए 94.45, OBC के लिए 93.70, SC के लिए 87.84, ST के लिए 83.74 और PWD के लिए 69.13। अगेन लास्ट टाइम से सभी कैटेगरीज में जो कट ऑफ है यहाँ पे भी इस कैटेगरी में भी कम है कंपेयर टू लास्ट ईयर एक्सेप्ट फॉर दिस ST कैटेगरी। ST कैटेगरी में इस बार 83.74 है और लास्ट टाइम जो है यहाँ पे ST कैटेगरी के लिए 80.59 था। दैट इज द ओनली डिफरेंस। बाकी सभी कैटेगरीज में कट ऑफ कम गया है लास्ट वाले रिजल्ट से अगर कंपेयर करके देखें। अब थर्ड कैटेगरी जो इस बार ऐड की गई है उसके अंदर एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया रखा गया है फॉर एडमिशन टू PhD एज पर UGC गाइडलाइंस। तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं 33% जनरल EWS OBC कैटेगरी में जिन्होंने स्कोर किया है और 25% SC ST एंड PWD कैटेगरीज में जिन्होंने स्कोर किया है उनको यहाँ पे एलिजिबिलिटी दी गई है। काफ़ी ज़्यादा नंबर में स्टूडेंट्स को यहाँ पे PhD ओनली कैटेगरी में इस बार इंक्लूड किया गया है। अगर हम पूरी तरह से रिजल्ट को थोड़ा डिस्कस करना चाहें, लास्ट टाइम पिछली बार जो दिसंबर 2023 का एग्जाम हुआ था उसमें टोटल 3299 स्टूडेंट्स को JRF मिला था और इस बार वो नंबर बढ़ चुका है। 3838 स्टूडेंट्स को इस बार JRF दिया गया है। काफ़ी सारे बच्चों का कंफ्यूजन ये है कि आपका जो JRF है कुछ सीट्स UGC की तरफ से होती हैं और कुछ सीट CSIR की तरफ से होती है। तो दो लिस्ट हैं, कैटेगरी 1 में UGC वाली अलग है, UGC JRF वाली, और CSIR JRF वाली अलग है। जिन बच्चों को UGC से फेलोशिप मिलने वाली है, CSIR UGC फेलोशिप, उन्हें UGC कैटेगरी के अंडर अपना रोल नंबर मिलेगा। जिनको CSIR की तरफ से JRF मिलने वाला है उन्हें CSIR की कैटेगरी के अंडर आपको जो पर्टिकुलर आपका रोल नंबर है वो मिल जाएगा। फंडिंग एजेंसी अलग अलग हैं बट दैट डजंट मीन कि आपको कुछ अलग तरह का फेलोशिप मिलेगा। फेलोशिप अमाउंट बिल्कुल सेम ही रहेगा, आपको वही JRF मिलने वाला है। इट्स जस्ट दैट दो अलग अलग फंडिंग एजेंसीज हैं जो आपकी फेलोशिप को फंड करती हैं।
नेट ओनली कैटेगरी में इस बार 3172 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, जबकि लास्ट टाइम 3602 हुए थे। तो ये जो नंबर है इस बार जेआरएफ तो बढ़ा दी गई हैं, लेकिन एलएस का जो नंबर है वो थोड़ा कम कर दिया गया है। सो स्टूडेंट्स, ये है एनालिसिस। अगर हम लेकिन और पुराने रिजल्ट से कंपेयर करके देखें तो पिछली बार जो दिसंबर 2023 वाला एग्जाम हुआ था उसमें काफ़ी सीट्स कम कर दी गई थी और उतना नंबर इस बार भी नहीं बढ़ा है। जैसे कि जून 2023 में 4440 सीट्स जेआरएफ मिले थे और 4143 एलएस क्वालिफाई किए गए थे। तो उतना नंबर तो अभी भी नहीं पहुंचा है, बट स्टिल कुछ इम्प्रूवमेंट है अगर हम जीआरएफ कैटेगरी को देखें, लेकिन एलएस में कुछ सीट्स जो है वो कम की गई हैं इस बार। अगर हम बात करें थर्ड कैटेगरी जो कि इस बार इंक्लूड की गई है पीएचडी ओनली कैटेगरी, तो उसके अंदर काफ़ी बड़े नंबर में स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है। ऑलमोस्ट 10,969 स्टूडेंट्स को पीएचडी ओनली कैटेगरी के अंदर सिलेक्शन मिला है। जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है और ये स्टूडेंट्स को अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके परसेंटाइल के बेसिस पे या उनके स्कोर के बेसिस पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में आपको अप्लाई करना होगा। और काफ़ी सारी जगहों पे ओपनिंग्स अभी भी हैं, जो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं अलग अलग आईआईटीज़ में, आईसर और इस तरह के काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए इन सभी इंस्टीट्यूट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास में रिजल्ट आ चुका है। So this is a good time to apply for it without wasting your time. So that is all students, and I hope the video is useful for all of you. एंड अगर आपको सी एस आई आर ने दिसंबर 2024 की एक सॉलिड प्रिपरेशन करनी है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन के ऊपर टेस्ट सीरीज, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है आपकी स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन के लिए सी एस आई आर नेट दिसंबर 2024 के लिए। सो जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर जा करके आप ये टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।